देखो अभी एक चैप्टर देखते हैं हम लोग, प्रोनाउन एक चैप्टर आता है, ठीक है, प्रोनाउन, समझ गए। देखो ये इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है, सेकंड बड़ा चैप्टर है ये। सबसे पहला एक चैप्टर आता है जिसको तुम लोग पढ़ोगे, नाउन आता है, नाउन के बाद आ जाता है वो प्रोनाउन। इसका हम लोग सबको हिंदी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्या है इसका हिंदी सर्वनाम है। देखो बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो इसका काफी नाम होता था, ठीक, इस संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। कई प्रकार का इसका परिभाषा मिलता था हमको तुमको पढ़ने के लिए, लेकिन देखो इसी जो हमारा प्रोनाउन जो शब्द है, इसी प्रोनाउन शब्द में आज हम समझ जाएंगे प्रोनाउन का परिभाषा या नाउन का परिभाषा। जो ये तुम्हारा शब्द दिया हुआ है ना स्पेलिंग, इसी स्पेलिंग में हम लोग समझेंगे कि इसका आखिर में इसका परिभाषा होता क्या है, आखिर इसका लिखने का मतलब क्या होता है। ठीक, देखो अगर इसको बांट करके अगर देखेंगे तो प्रोनाउन, बाद में समझेंगे प्रोनाउन का प्रयोग क्यों होता है। देखो प्रोनाउन को जब हम लोग बांटेंगे तो दो शब्दों में इसको बांट दो। देखो प्रो एक क्या बन जाता है उच्चारण के हिसाब से, एक प्रो अलग बन जाता है, और दूसरा इसका उच्चारण करोगे तो इसका क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तुम नाउन के बारे में अच्छे से जानते हो, नाउन तुमने पढ़ा हुआ है। नाउन का मतलब क्या होता है भाई, संज्ञा होता है, ये जानते हो तुम। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि नाउन तुम जानते हो, ये वाला नाउन ही यहाँ पे नाउन है। जो तुमने नाउन को पूरा पढ़ा हुआ है, नाउन का क्लास कहोगे तो क्लास हम दे भी देंगे अगर कहोगे तो, ठीक है। एक बात आता है प्रो आता है, प्रो तुम काफी जानते होगे, कबड्डी देख रहे हो, कबड्डी जो चलता है तो प्रो कबड्डी लीग करता है ना। एक शूज का ब्रांड है, जो स्पोर्ट्स एक ब्रांड आता है उसका भी नाम क्या है, प्रो है, ठीक। तो एक ब्रांड का भी नाम है, लेकिन एक प्रोनाउन, एक प्रो का अर्थ होता है, ध्यान से समझ लेना इसको। प्रो का मतलब होता है के बदले, समझ रहे हो, के बदले। अब देखो अगर इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ोगे तो प्रो प्लस नाउन, अगर दोनों को एक साथ करके पढ़ोगे तो प्रोनाउन। ये दोनों को समझोगे। अब देखो जब अलग अलग किए तो नाउन का हिंदी क्या निकला हमारा, संज्ञा निकला, और प्रो का मतलब क्या निकला, के बदले। एक बात ध्यान से सुनना, अंग्रेजी से हिंदी करो या हिंदी से अंग्रेजी करो, अंतिम से करना होगा। अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी अंतिम से करके आओगे तो अर्थ सही सही और अर्थ एकदम से सार्थक अर्थ निकलेगा यहां तुम्हारा। अब देखो अंतिम से आओगे तो अंतिम क्या है, संज्ञा, और के बदले, फिर से बोलो, संज्ञा के। तो देखो यहीं पे अर्थ इसी में तुम्हारा परिभाषा समाया हुआ है कि वैसा शब्द जो किसके बदले प्रयोग होगा, संज्ञा के बदले। तो ऐसे परिभाषा बोल सकते हो ना कि वैसा शब्द जो अंग्रेजी में, चाहे अंग्रेजी में वैसा शब्द जो किसी नाउन के या किसी संज्ञा के बदले आ जाए वो क्या कहलाएगा। अब बताओ प्रो प्लस नाउन बराबर प्रोनाउन कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, बड़ा आसान है ना। प्रो प्लस नाउन इक्वल टू प्रो नाउन। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो जाएगा वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। परिभाषा क्लियर हुआ, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। वैसा शब्द अंग्रेजी का जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता हो वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। ये परिभाषा की बात हुआ। लेकिन अब सोचोगे सर जब ये प्रोनाउन जब संज्ञा के बदले प्रयोग होगा तो क्यों करेंगे सर संज्ञा के बदले, संज्ञा क्यों नहीं छोड़ देंगे हम लोग, ये मन में क्वेश्चन होगा। तो बात को समझना, संज्ञा के बदले आखिर में आएगा क्यों, ठीक। तो बड़ी ध्यान से समझना जो चीज बताने जा रहे हैं। देखो किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस की बात करें, अंग्रेजी का सबसे छोटा की बात करोगे तो लेटर, लेटर से बड़ा आओगे तो ग्रुप बन जाएगा तो अल्फाबेट, अल्फाबेट से बड़ा वर्ड, और वर्ड से बड़ा सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस तो लोग बोलते हैं कि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, तो पैराग्राफ कैसे बनेगा, बिना सेंटेंस का पैराग्राफ नहीं बनेगा। 2 4 5 6 7 8 10 सेंटेंस उसको जब मिलेंगे तो वो बनता है क्या, पैराग्राफ बनता है। तो समझना इस बात को, जब तुम किसी सेंटेंस को लिख रहे हो, तो अगर उस सेंटेंस में बार बार तुम किसका प्रयोग करोगे, नाउन का प्रयोग करोगे, बार बार अगर नाउन का प्रयोग करोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक। लेकिन उस वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझना, नाउन का मतलब क्या, जिसको तुम देख सको, छू सको, पकड़ सको, महसूस कर सको। बार बार उसी की अगर चर्चा कर रहे हो, मतलब किसका चर्चा कर रहे हो, नाउन का। तो बार बार अगर किसी नाउन का चर्चा करोगे तो उसकी सेंटेंस की, उस वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल के साथ बताएंगे आखिर नाउन क्या होता है, नाउन का एक बार परिभाषा क्लियर करेंगे। लेकिन अब समझो, अब नाउन पहले समझ लो फिर आगे देखते हैं। देखो नाउन क्या होता है, तो नाउन के बारे में एक लाइन सुन लेते हैं खाली।
देखो हम साधारण किताब जो है उसकी बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़ोगे तो वहां पे एक नाउन का परिभाषा देता है कि नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। और नाउन का हिंदी होता है, सॉरी, नाउन का इंग्लिश होता है नेम। नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश होता है नेम और उसका हिंदी होता है नाम। बात समझ रहे हो? नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश होता है नेम और उसका हिंदी होता है नाम। अब एक बात बताओ, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, अंग्रेजी का सबसे पहला चैप्टर हमारे यहां पढ़ाया जाता है क्या? पार्ट्स ऑफ ए स्पीच भी कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें भी पहला चैप्टर क्या आ जाता है? नाउन लोग लेके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन देखो, नाउन अंग्रेजी का है लेकिन ये खुद अंग्रेजी का शब्द नहीं है। नाउन को तुम किस में पढ़ रहे हो? अंग्रेजी में पढ़ रहे हो ना, लेकिन ये खुद अंग्रेजी का शब्द नहीं है, बल्कि ये किसका शब्द है? यह एक लैटिन वर्ड है और इसका इंग्लिश क्या होता है? नेम होता है। जो बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, व्हाट मतलब कि फिर बात बोलते हैं माय नेम इज, जो भी नाम है, तो ये एक लैटिन वर्ड है और इसका हिंदी इंग्लिश होता है नेम और उसका हिंदी होता है नाम। तो ग्रामर जो विद्वान लोग क्या कहते हैं? दुनिया में वैसी सारी चीजें जिसका कोई ना कोई तुमने नाम रख दिया वो क्या कहलाया? नाउन कहलाया। बात समझ रहे हो ना? ज्यादा परिभाषा नहीं पढ़ना है, बचपन में पढ़ा जाता है, आज भी पढ़ाते हैं लोग कि पता नहीं क्या परिभाषा, ए नाउन इज द नेम ऑफ नेम एनिमल थिंग का दिस दैट होता है, उससे कोई बहस नहीं है। सीधे याद रखना है भाई, दुनिया में जिसका भी तुमने नाम रख दिया वो टोटल क्या बन गया? जिसका तुमने नाम रख दिया वो क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया, सॉरी नाउन बन गया। सॉरी, प्रोनाउन तो बाद का बात है। अब आते हैं यहां पे नाउन। तो आखिर में प्रोनाउन का प्रयोग होगा क्यों? जब नाउन से काम चल बन जाएगा तो। बात समझिए ना कि प्रोनाउन नाउन का ही एक पार्ट है क्या? प्रोनाउन बोल सकते हो क्योंकि नाउन तो आएगा ही आएगा, उसमें नाउन के बदले आएगा। अब समझो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे कैसे, बताए थे एग्जांपल के साथ। तो बार बार नाउन का प्रयोग करने से उस वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है। तो किसी वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, किसी वाक्य की सुंदरता को बचाए रखने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? प्रोनाउन का लेना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझना। बचपन में सब लोग गाय पर लेख लिखे हो ना? गाय पर लेख बचपन से लिखते आ रहे हैं। गाय पर लेख कैसे लिखते हैं? गाय एक पालतू जानवर है, सबसे पहला बात था। चाहे गाय एक चौपाया जानवर है, दो ही चीज था ना स्टार्टिंग में। गाय एक पालतू जानवर है या फिर गाय एक चौपाया जानवर है। चौपाया मतलब चार पैरों वाला। अब देखो उसके बाद जब याद रखोगे, अब तो बचपन तो बीत गया, अब तो लिखते नहीं होंगे हम लोग, नहीं ना? अब थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो अब जब लिखोगे, चाहे कोई लिखेगा, तो तुम याद करो उस समय का बात। गाय एक पालतू जानवर है, उसके बाद क्या लिख रहे थे? उसके चार पैर होते हैं। याद है? गाय एक पालतू जानवर है, उसके चार पैर होते हैं, उसकी दो कान होती है, उसकी एक लंबी पूंछ होती है, उसकी दो आंख होती है, उसके दो कान होते हैं। उस गाय वह दूध देती है, उसका दूध मीठा होता है, उसका गोबर खाद में प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हो ना? गाय का गोबर पवित्र होता है, दूध पवित्र होता है, उसका यहां तक कि मूत्र भी पवित्र होता है। तो एक बात यहां पे गौर करने वाला क्या है, एक बार तुमने बोला गाय, गाय बोला ना, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसका उसकी चाहे उसके करके काम को चला रहे हो। अब बार बार एक और हमारा पैराग्राफ पे सुनना, ये पैराग्राफ बना रहे हैं हम। गाय एक पालतू जानवर है, गाय के चार पैर होते हैं, है ना? गाय के दो कान होते हैं, गाय के एक लंबी पूंछ होती है, गाय के दो कान होते हैं, गाय के दो सींग होते हैं, गाय दूध देती है, गाय का दूध मीठा होता है और गाय का गोबर मूत्र ये सब क्या होता है? बहुत ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है। देखो बार बार तुमने गाय का प्रयोग किया, गाय 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 कर रहे हो, तो ये गलती नहीं होगा, लेकिन तुमको सुनने में बड़ी भद्दा लगेगा। भद्दा लगेगा कि बार बार काची गाय का प्रयोग, गाय 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 कर रहे हो। एक बार बोलो ना क्या बोलना है, तो तुमने तो शुरुआत ही कर दिया क्या लिख के गाय, और उसके बाद बार बार तुम उसके करके काम को चला ले रहे हो और सेंटेंस को क्या कर ले रहे हो? हाँ, अपना पैराग्राफ को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो देखो कोई पूछे कि आखिर में प्रोनाउन क्यों? तो प्रोनाउन इसलिए कि वाक्य की सुंदरता को हमको क्या करना है? बचा करके रखना है। हमको वाक्य की सुंदरता को बनाए रखना है, इसलिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? प्रोनाउन का जरूरत पड़ेगा।
ठीक है, तो यहां पे फिर से समझो, प्रोनाउन का मतलब प्रो प्लस नाउन इक्वल टू प्रोनाउन, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होगा वो क्या